गांव ज्यादा बड़ा नहीं था। उस छोटे से गांव में पंडित की दुकान बड़े आराम से चल रही थी, जो भोग आदि मंदिर में जाता था। पंडित को काफी कुछ मिल जाता था। देनू का लड़के शहर में पढ़ने गया हुआ था, बिकॉज गांव में ज्यादा सुख सुविधा भी नहीं थी। जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो वह अपने गांव कुछ दिन के लिए आया था। जब वह गांव में आया तो देखा कि गांव की बहुत बुरे हाल है। बारिश भी नहीं होती है, जिससे फसल भी बहुत अच्छी नहीं हो पा रही थी। देनू का लड़के जब गांव में अंदर आ रहा था, उसकी नजर गांव की मंदिर पर गई थी। मंदिर में जाने की इच्छा हुई तो वह मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर में बहुत सारा भोग रखा हुआ था। ये सब पंडित जी के लिए था, लेकिन मंदिर के बाहर भूखे बैठे लोगों को खाना कौन देगा? क्या ये भगवान के प्रसाद को भी नहीं पा सकते हैं? ये सभी लोग भगवान के दरवाजे पर बैठे हैं, क्या इनके लिए कुछ भी नहीं है? कोई क्यों नहीं सोचता है इनके बारे में? हमें सभी को चाहिए कि इनके बारे में भी सोचे। जब देनू का लड़के घर आया तो अपने पिताजी से पूछा कि आप तो अच्छी हालत में भी नहीं है, बारिश के कारण फसल भी ठीक नहीं हो पा रही, बट भगवान के पास तो सब कुछ है। मैं मंदिर से आया हूँ, मैंने देखा है कि पंडित के पास खाने के लिए सब कुछ है, बट यहाँ तो लोग भूखे बैठे हैं। देनू ने कहा कि वह सब तो भगवान का प्रसाद जो सभी लोग अपनी इच्छा से देते हैं। हम सभी लोग भगवान को पूजते हैं, इसलिए सभी लोग मंदिर में प्रसाद देते हैं। लड़के यही सोच रहा था कि हम कितनी भी मेहनत करें, भगवान को जरूर मानते हैं, चाहे हम कितनी भी मुसीबत में हो, बट भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ते हैं। देनू ने कहा कि अब तुम थक गए हो, आराम करो और अपनी पढ़ाई पूरी करके इस गांव के लिए कुछ अच्छा करो। देनू के लड़के ने वहां पर पानी की पूरी तैयारी करवा दी थी, जिससे किसी की भी फसल को कोई नुकसान न हो। अब वह गांव कुछ और भी अच्छी हालत में हो गया। हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमारी मदद भगवान करेंगे। इसलिए आगे बढ़े और सबका साथ दे।